अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बहुत सी ख़वातीन की शिकायत होती है कि बच्चे छोटे हैं, रात में नींद पूरी नहीं होती है और उसकी वजह से जो है ना सारा दिन हमारा अच्छा नहीं गुजरता। घर के सारे काम काज जो हैं हमें बोझ लग रहे होते हैं और पूरा दिन जो है ना वो गुजर जाता है और घर के काम काज जो हैं वो नहीं हो पाते। तो आज आप लोगों के साथ ऐसी ज़बरदस्त सी एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें बहुत सारी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे भी छोटे बच्चे हैं दो, और मैं भी रात भर जो है ना वो सही से नहीं सो सकती हूँ, लेकिन मैं अपने घर को किस तरह से जो है ना वो मैनेज करती हूँ, तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और कुछ टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो काइंडली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जब भी आप लोगों को वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की। और आज की मेरी पहली टिप ये है कि सुबह जब हम उठते हैं ना, तो उठते साथ ही हमें सबसे पहला काम जो है ना अपनी बेड शीट को जो है वो ठीक करना चाहिए। काफ़ी सारी लेडीज़ क्या करती हैं कि कोई मोबाइल चेक करने लग जाता है और कोई उठ के जो मुँह हाथ धोया और किचन में चली गई, तो ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले जो है ना आप अपने मॉर्निंग में जो है ना अपना बेड ठीक करें। अगर आप अपना बेड ठीक कर लेंगी ना, तो आपका कमरा इससे जो है ना वो काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन लगने लगेगा। और यूँ समझें कि आपके रूम का आधा काम तो 2 मिनट में ही हो जाएगा, और ये सिर्फ 2 मिनट का ही काम है। तो देखिए मैंने भी अपनी बेडशीट जो है वो ठीक कर ली। और रात में जो सोते टाइम मैं चादर लेती हूँ ना, तो मुझे इस तरफ बेड की तरफ रखी हुई बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों वाला घर होना तो हम नहीं रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा उधम कुछ मचाते हैं बच्चे, और ये चादर जो है ना वो सारी ख़राब हो जाती है, गंदी हो जाती है जल्दी। तो बेडशीट चेंज की मैंने सुबह-सुबह, और उसके बाद जो है ना मैंने सोफ़ा कवर चेंज करना था, तो मैंने सोचा लगे हाथ ये भी चेंज कर देती हूँ। और देखें सिर्फ एक छोटा-सा काम 2 मिनट का ही काम है। अगर हम 2 मिनट अपने रूम को इस तरह से दे देंगे ना, तो यकीन जाने देखें मेरा कमरा जो है ना वो इसी तरह से साफ़-साफ़ लगने लगा है। और आज की सेकंड टिप ये है कि जब भी आप रूम से जाने लगें ना, तो अपने आस-पास नज़र ज़रूर घुमाएँ, कभी भी रूम से खाली हाथ ना जाएँ। कोई ना कोई चीज़ हमें रूम से ऐसी मिल ही जाती है कि जिसको हमने रूम से निकालना होता है। तो जैसे रात में ये कप रह गया और ग्लास रह गया पानी पीने के लिए, तो ये समेट लें। और बच्चों के जो टॉयज़ हैं मेरे, अक्सर वो लेट नाइट तक खेलते हैं, तो ये रह जाते हैं। तो ये देखें, ये 2-3 काम करने से ही ना सुबह-सुबह 2 मिनट का काम होता है ये, और इसी से ही हमारा आधा काम जो है ना रूम का हो जाता है। और आगे चलते हैं थर्ड टिप की तरफ। तो जब आप वॉशरूम जाएँ ना मुँह हाथ धोने के लिए, तो आप अपनी छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका फ़ेस वॉश हो गया या फिर कोई भी चीज़ ऐसी और हो जाती है, ब्रशेज़ वगैरह हो जाते हैं, टूथपेस्ट हो जाता है, तो आप उनको अपनी जगह पे लाज़मी रखें। ये इससे भी जो है वो वॉशरूम गंदा नहीं होता, मैसी नहीं होता। अब यहाँ पर बच्चे जो है ना वो नाश्ता करके चले गए थे, और नेक्स्ट टिप भी मेरी यही है कि जब भी आप खाना खाएँ या फिर नाश्ता करें या कुछ भी, चाहे आप दस्तरख़्वान पर बैठकर खाएँ या फिर आपके पास डाइनिंग टेबल हो। मेरे पास ये डाइनिंग टेबल नहीं है, बस एक छोटा-सा टेबल है जिसके ऊपर मैंने इस तरह से शीट डाली हुई है, और ज़्यादातर जो है ना हम लोग यहीं पर ही बैठकर जो है ना वो खाना खा लेते हैं। तो खाना खाने के बाद बर्तन समेटें और इसको साथ ही साथ ना आप साफ़ कर दें। मैंने खाली कपड़े से साफ़ किया, फिर स्पंज से इसको साफ़ कर दिया, और उसके बाद चेयर्स वगैरह जो है ना अपनी-अपनी जगह पर सेट कर दें। तो यहाँ देखें कितना सारा काम जो है ना हमारा यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, और इसको साफ़ करने में जस्ट 2 मिनट्स लगते हैं। हमें कोताही नहीं करनी चाहिए। काफ़ी सारे कामों में जो है ना हम लेडीज़ कोताही कर जाती हैं, और वो हमारे काम जो है ना वो दिन भर में बढ़ते ही चले जाते हैं, और हम कहती हैं कि ये काम कर लेंगे तो हम ये करेंगे। उस तरह से जो है ना हमारा पूरा दिन जो है ना वो गुज़र जाता है। नेक्स्ट टिप मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि मैले कपड़े जो भी डेली के उतरते हैं ना, बच्चों के, बड़ों के, जैसे मैंने सोफ़ा कवर उतारा, अपने भी चेंज किए, और बच्चों के भी जो भी थे ना, तो वो डेली आप या तो उसको वॉश कर लें। अगर आप वॉश नहीं करती हैं, मेरी तरह हफ़्ते बाद धो लेती हैं, तो फिर उसको जो है ना वो अपने बास्केट में डाल लें, या फिर मेरी तरह मशीन में गंदे कपड़े रखती हैं तो उस तरह से जो है वो रख लें। अब आगे टिप की तरफ चलते हैं कि किचन को ना आप अपनी जो फ़ालतू एक्स्ट्रा चीज़ें जो किचन में रखी हुई होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाना मिल्क शेक बनाया था, और रात में जो है ना वो धोकर कल शाम में बनाया था, और मैंने धोकर ना इसको जो है ना काउंटर पर ही छोड़ दिया था। ये ड्राई हो गई थी, लेकिन काउंटर पर रखी हुई बहुत बुरी लगती है। तो सब चीज़ों की ना अपनी-अपनी एक जगह सेट होनी चाहिए। तो इसको मैंने अपनी जगह पर सेट कर दिया, और जैसे बॉक्सेस वगैरह और जो मेरे एक्स्ट्रा पतीले होते हैं ना जो ज़्यादा यूज़ नहीं करती, उनकी भी एक मखसूस जगह है, उनको सेट किया हुआ है, ताकि मैं ज कभी भी चाहिए होंगे ना, तो वो कहते हैं ना कि अंधेरे में भी हाथ मारो तो चीज़ मिल जाए। तो जब चीज़ों की अपनी मखसूस जगह होती है ना, तो चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, इधर-उधर पड़ी हुई नहीं रहती हैं।
तो जी यहाँ पर आ जाते हैं फ्रिज की तरफ। डेली ना आप 2 मिनट के लिए अपने फ्रिज पर भी लाजमी नज़र मारा करें, इसमें से जो चीज़ें हमें डिस्कार्ड करनी होती हैं। जैसे कि ये मेरा पुराना सालन पड़ा हुआ था 2 दिन पहले का और मैं ये नहीं निकाल सकी, तो डेली हमें इस तरह की चीज़ें भी जो है ना वो डिस्कार्ड कर देनी चाहिए। जो सालन वगैरह जो है बच्चे नहीं खाते हैं, आप उनके घर में, अगर आपके घर में हेल्पर आती है तो आप उन हेल्पर को ताज़ा खाना दे दें साथ ही साथ। और अगर हेल्पर नहीं आती है तो आप किसी को भी दे सकते हैं। और मेरे घर में तो जो है मैं खाना जो है ना बहुत कम नाप तोल से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेड नहीं आती है। हाँ, अगर ऐसा होता है कभी कभी खाना बच भी जाता है ना, तो हमारी बिल्डिंग में जो हेल्पर आती है ना, या फिर मैं कपड़े इस्त्री करवाती हूँ मैं उनसे कभी कभी, तो मैं उनको आवाज़ लगा के ना डेली ताज़ा खाना जो है ना वो दे दिया करती हूँ। और साथ साथ जो है ना अपने किचन को ना क्लीन करते रहा करें। यहाँ पर देखिए मेरे बर्नर जैसे ही खाली होते हैं ना, तो मैं उनको वॉश करके जो है वो रखती जाती हूँ। तो इससे जो है ना वो काम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है और आपके सारे काम झटपट से होते रहते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगता और काम करने में भी हमें बहुत आसानी होती है। तो एक एक जैसे बर्नी मेरी खाली होती गई तो मैं उनको जो है ना वो क्लीन करके रखती गई। आज मैंने सारे स्पाइसेस मंगाए थे, तो बस मेरी बर्नियाँ जो हैं वो ऑलरेडी धुली हुई थी और ये मसाले मैंने उसमें ऐड कर दिए और ये सारी चीज़ें जो है ना अपनी जगह पे सेट कर दी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ें इधर उधर रख देते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं। और हर चीज़ की, मैंने जैसे पहले कहा आपसे, हर जगह मखसूस होनी चाहिए। तो अगर हम सुबह सुबह ही ये काम साथ साथ करते जाएँ, जो चीज़ जहाँ से उठाएँ, खाना पकाते हुए भी मसाले वगैरह जो चीज़ हम जहाँ से उठाएँ, अगर वहीं अपनी जगह पर सेट करते रहेंगे ना, तो हमारा घर जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज़ लगता है और काम बढ़ता नहीं है और हमारे टाइम की भी जो है ना वो काफ़ी सेविंग हो जाती है। अब नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं जी। किचन काउंटर को ना हमें साथ साथ ही क्लीन करते रहना चाहिए। मैंने ये जो क्लीनर आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो बनाया था ना, उसी क्लीनर से ही जो है ना वो किचन अपना सारा काउंटर वगैरह स्लैब्स वगैरह साफ़ करती रहती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो सॉरी, किचन वगैरह में जो है ना छिपकलियाँ वगैरह नहीं आती, मक्खियाँ वगैरह नहीं आती, कॉकरोचेस वगैरह नहीं आते और बड़ी ही प्यारी प्यारी धीमी धीमी सी खुशबू भी जो है ना वो हमारे किचन से आती रहती है। इस क्लीनर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग लाजमी वॉच करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनर है जो कि मेरा अभी तक जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जब भी आप खाना वगैरह बनाएं ना, तो साथ साथ खाना बनाते बनाते और भी बहुत सारे काम कर लिया करें, सिर्फ खाने की तरफ ही ध्यान ना दिया करें। जैसे मैंने यहाँ पर चावल दम पे रखे और मैं साथ साथ जो है ना वो तड़का लगा रही थी, और प्याज और टमाटर और मैंने खीरा भी निकाल लिया था, ताकि मैं तड़का लगाने के साथ साथ जो है ना जो कटिंग कर सकूँगी वो साथ साथ कटिंग कर लूँगी। और नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आपके खाना बनाते वक्त जितने भी बर्तन होते हैं ना, साथ साथ ही आप वॉश करते रहा करें। इससे जो है ना काम का बर्डन नहीं होता। बहुत सारी ख़वातीन क्या करती हैं कि जी हम खाना बना लेंगे, खाना खा लेंगे, तो फिर जो है ना बर्तन वॉश करेंगे, तो यकीन जाने उस टाइम ना बर्तन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अंबार लग जाता है बर्तनों का। और खाना खाने के बाद तो मेरा तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता कि मैं जो है बर्तन वगैरह धोऊँ। यहाँ पर देखें आज दोपहर का खाना भी मेरा रेडी हो गया है, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और मेरे सुबह सुबह घर के सारे काम भी जो है ना मैंने तरीके से, जैसे अपनी प्रोडक्टिव सी रूटीन सेट की हुई है, उसी तरह से जो है ना मैंने अपने घर के सारे काम भी कर लिए हैं। एक भी चीज़ इधर उधर पड़ी और आपकी नज़र पड़ जाए ना, तो उसको फ़ौरन से आप अपनी जगह पे ज़रूर सेट किया करें। इससे क्या होता है कि आपका किचन जो है ना वो काफ़ी ऑर्गेनाइज़ लगता है। देखें जी, जुम्मे की नमाज़ से पहले मेरा खाना भी तैयार हो चुका है और बच्चे भी जो यहाँ पर स्कूल से आ चुके हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको जाते जाते एक टिप जो है ना वो शेयर करूँगी कि देखें, आप अपने घर के बाहर जो है ना वो मैट ज़रूर रखें। और बच्चों की और किसी की भी आदत, जब मैट रखा होगा ना तो सब भी आएंगे और जूते वगैरह जो है ना बाहर उतारेंगे। इससे क्या होगा कि जूते वगैरह बाहर उतारेंगे, आप इस तरह से स्टैंड भी रख दें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर रखा हुआ, और जूते भी ऑर्गेनाइज़ लगते हैं। जूते वगैरह सब बाहर उतारेंगे तो इससे जो है ना आपका घर गंदा नहीं होगा, आपकी सफाई जो है वो पूरा दिन साफ़ सुथरी रहेगी और घर जो है ना बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा। जूते रखने वाली जगह पे जूते रखें। और इसी तरह से जो है ना आप जब घर से बाहर से आती हैं, जैसे कि अबाया पहना हो, स्कार्फ़ पहना हो, तो वो भी आप अपना फ़ौरन से जो है ना अपनी जगह पर सेट कर दें। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत गर्मी की वजह से थके हुए आते हैं और उनको जो है ना बेड पर ही फेंक देते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेड भी जो है वो काफ़ी मैसी मैसी लगता है और कमरा बिल्कुल फैला हुआ लगता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि दवाइयाँ भी जो है ना डिस्कार्ड करते रहा करें। साथ साथ आपके घर में जो भी एक्स्ट्रा दवाइयाँ हो ना उसको डिस्कार्ड कर दिया करें। जैसे कि मेरे बच्चे जो है ना पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो काफ़ी सारा ना यूँ समझ लें मेडिकल स्टोर बना हुआ था घर, और आज जो है ना मैं काफ़ी सारी दवाइयाँ जो है ना निकाल कर फेंक रही थी, तो सोचा ये टिप भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा दवाइयाँ भी घर में रखी हुई अच्छी नहीं लगती। और इस तरह से आप बास्केट ले लें या कोई ट्रे ले लें,
तो उसमें जो है ना आप ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें। और बाकी दवाइयाँ जो थी वो मैंने डिस्कार्ड कर दी थी। अब यहाँ पर नमाज़ वगैरह से हम फ्री हो गए थे, हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ कर आ गए थे और मैंने खाना लगा दिया था, तो बस हम यहाँ पर जो है ना खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और आज का व्लॉग भी जो है वो यहीं पर ही एंड करती हूँ। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।